हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की लाइफ जर्नी से रिलेटेड लाइफ और बिजनेस लेसन्स की। स्टीव जॉब्स का बर्थ 24 फेब 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स साइरियन बोर्न अब्दुल फातह जॉन जैंडली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन, और उनकी मदर जोनैन शीबल एक स्विस अमेरिकन अंडरग्रेजुएट थी। They both weren't planning on parenthood so soon, and even जब शीबल प्रेग्नेंट हुई तो उनके फादर ने उन दोनों को मैरिज करने से मना कर दिया, और इसीलिए उन्होंने जॉब्स को एडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। और जॉब्स को पॉल एंड क्लैरा जॉब्स ने अडॉप्ट किया, जो 1946 से मैरिड थे, बट उनके अपने चिल्ड्रन नहीं। Your start in life isn't what is most important, it is where you end up that counts. Although बहुत से adopted बच्चे लॉस, abandonment और सेंस ऑफ बिलोंगिंग का ना होना जैसी फीलिंग्स डिस्क्राइब करते हैं, बट जॉब्स हैड नो सच कंसर्न्स। उन्हें लगता था कि उन्हें अबैंडन नहीं, रादर चूज किया गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि पॉल और क्लैरा ही उनके पेरेंट्स हैं, और उन्होंने ही उसे कंफर्टेबल एंड स्टेबल चाइल्डहुड दिया। प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हार्डवर्क अंडरपिन अचीवमेंट। जॉब्स की फैमिली माउंटेन व्यू मूव कर गई जब जॉब्स 5 इयर्स के थे। माउंटेन व्यू इज वन ऑफ द मेजर सिटीज दैट मेकअप सिलिकॉन वैली, और वहां मूव करने के बाद उन्होंने अपनी डॉटर पैटी को अडॉप्ट किया। जॉब्स की फैमिली कंप्लीट हो गई। उनकी मदर ने अकाउंटेंट का काम किया फॉर वेरियन एसोसिएट्स, जो कि कैलिफोर्निया की फर्स्ट हाईटेक फर्म थी, और उनके फादर मैकेनिक का काम करते। इसीलिए जॉब्स को बहुत ही यंग एज से मैकेनिक्स के वर्ड का एक्सपोजर मिला, और वो अपनी फैमिली गैराज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रीबिल्ड किया करते थे। स्टीव्स के फादर ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्ड करना सिखाया, और जॉब्स ने सीखा कि रेडियो और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने हाथ से कैसे बिल्ड करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स आर वाइटल टू सक्सेस। जॉब्स बचपन से ही स्मार्ट थे। उन्होंने अपने स्कूल का 1 साल स्किप किया और उसके बाद होमस्टेड हाई स्कूल ज्वाइन किया इन कुपर्टिनो, जहां उन्होंने बिल फर्नांडिस के साथ फ्रेंडशिप की, जो कि आगे चलकर एप्पल के फर्स्ट एम्प्लॉय बने। बिल फर्नांडिस ने ही जॉब्स को उनके नेबर स्टीव वॉजनियाक से इंट्रोड्यूस करवाया, और जॉब्स और वॉजनियाक दोनों ने मिलकर टेक्नोलॉजी के वर्ड को ट्रांसफॉर्म किया। जॉब्स 1972 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए, और जॉब्स के पेरेंट्स ने उन्हें रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड में एनरोल करवाया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे कुडंट अफोर्ड टू डू सो। जॉब्स ने 6 मंथ्स बाद अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। वो अपने फ्रेंड्स के डॉर्म रूम फ्लोर पर सोए। उन्होंने कोको कोला बॉटल्स को रिसाइकिल किया टू अर्न ए फ्यू सेंट्स, और हरे कृष्णा टेम्पल में फ्री मील्स खाए। ये जॉब्स की स्टोरी का एंड हो सकता था। नथिंग इज बीनीथ यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। लेकिन उसी साल वॉजनियाक ने आइकॉनिक आर्केड गेम पोंग को डिजाइन करके न्यू वर्जन बनाया, और अपने फ्रेंड जॉब्स को कहा उसे प्रेजेंट करने के लिए टू अटारी इनकॉर्पोरेशन एट देयर हेड ऑफिस। जॉब्स को पोंग का क्रिएटर सोचते हुए अटारी ने जॉब्स को टेक्नीशियन की जॉब दे दी। जॉब्स ने कंपनी के लिए काम किया थ्रू आउट अर्ली 1970s, बट देन टूक ए 7 मंथ सबैटिकल टू ट्रेवल इंडिया, जहां एक आश्रम में रहकर उन्होंने ज़ेन बुद्धिज्म को स्टडी किया और एक मॉन्क बनने का सोचा। एट ए टेम्पल इन जापान, बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। जब जॉब्स यूएस वापस आए आफ्टर हिज सबैटिकल,
तो जॉब्स एंड वोज़नियाक ने अटारी के लिए बहुत सी आर्केड गेम्स पर काम किया और ब्लू बॉक्स टेलीफोन डायलिंग डिवाइसेस पर भी काम किया। इन बोथ केसेस उनका फोकस था कि वो सर्किट बोर्ड डिजाइन करने में यूज होने वाली चिप्स के नंबर को रिड्यूस कर पाएं सो दैट वो मैन्युफैक्चरर के लिए चीपर हो सके। वोज़नियाक और जॉब्स ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया और ब्लू बॉक्सेस को इलीगली सेल किया। बोथ जॉब्स और वोज़नियाक ने होमब्रू कंप्यूटर क्लब ज्वाइन किया इन मेनलो पार्क। होमब्रू की फर्स्ट मीटिंग में जॉब्स ने मिड सेल टायर माइक्रो कंप्यूटर को देखा और वही मोमेंट था जब उस माइक्रो कंप्यूटर को देखकर जॉब्स फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए इंस्पायर हुए। कीप अब्रेस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। स्टीव जॉब्स चाहे एप्पल का फेमस फेस है, बट स्टीव वोज़नियाक ब्रेन ऑफ द आउटफिट थे, एटलीस्ट इन द कंपनीज अर्लीस्ट फेज। होमब्रू कंप्यूटर क्लब में इलेक्ट्रॉनिक सैंपल्स से इंस्पायर होकर वोज़नियाक ने एप्पल वन पर्सनल कंप्यूटर किट बिल्ड की, जो कि एक प्री असेंबल्ड सर्किट बोर्ड था। यूजर को अपना मॉनिटर, पावर सप्लाई और कीबोर्ड ऐड करना पड़ता था एंड द एप्पल वन हैड जस्ट 4 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। वोज़नियाक एक टेक्निकल किड थे, बट इट वाज द जॉब्स जिन्होंने वोज़नियाक की इन्वेंशन की कॉमर्शियल वैल्यू देखी। जॉब्स को बाइट स्टोर से फर्स्ट ऑर्डर मिला फॉर 50 machines. Order was worth for $25,000 and all 50 had to be built and delivered to Byte within 10 days. Apple One went on sale in July 1976 और एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट थी $666। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।